Hello dear students, welcome back. Today we are going to discuss immunity. First of all, what is immunity? Immunity is the total ability of the host to fight against certain disease-causing organisms which we call as pathogens. And this ability of the host to fight against these disease-causing organisms is known as immunity. And this immunity is conferred by the immune system of the concerned host, right? Now we are going to discuss types of immunity. Here we will discuss immunity on the basis of whether the antibodies are produced within the host body or they are produced outside the host. तो बात यह है कि इम्यूनिटी के दो टाइप्स हमारे पास जो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, वो डिपेंड करेगा क्या एंटीबॉडी जो है अगेंस्ट द पैथोजन या एंटीजन जो बन रही है क्या वो होस्ट की बॉडी के अंदर बन रही है या होस्ट की बॉडी के बाहर बन रही है। तो इस बेसिस पे हम बात करेंगे इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन व्हिच द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कंसर्न्ड पैथोजन और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड विद इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, राइट। इसका मतलब हुआ अगर एंटीबॉडी होस्ट की बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस हो रही है, सर ऐसी टाइप ऑफ इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, राइट। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बच्चे ये लॉन्ग लास्टिंग जरूर होती है क्योंकि ये मेमोरी पे बेस्ड होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग जरूर होती है बट इट इज नॉट क्विक और फास्ट। ये उतनी तेज नहीं होती है, ये क्विक नहीं होती है बट लॉन्ग लास्टिंग जरूर होती है, राइट। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी की, दैट इज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ड्यूरिंग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन व्हाट वी डू, हम करते क्या है कि सर हम इस वैक्सीन में डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को डिलिबरेटली इनोकुलेट करते हैं बॉडी के अंदर, डिलिबरेटली इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन इसका एक प्रिंसिपल ये होता है कि जो ये वैक्सीन में डिजीज कॉजिंग पैथोजन या ऑर्गेनिज्म होगा ये एटेन्यूएटेड और वीक फॉर्म में होगा ताकि ये अंदर जाके हमारी बॉडी में डिजीज ना कर पाए। तो इससे होता क्या है कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा हमारी बॉडी इसके खिलाफ इसको आइडेंटिफाई करेगी, मेमोरी डेवलप होगी और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेमोरी डेवलप होगी और बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो दैट मींस एंटीबॉडी होस्ट के अंदर बन रही है ना, तो दैट मींस वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो है, तो वैक्सीनेशन क्या करता है सर, ये हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, स्टार्ट कराता है, राइट। तो उसके बाद दूसरी बात जो है दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब एंटीबॉडी होस्ट की बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर नहीं बल्कि होस्ट की बॉडी के बाहर कहीं और पे बन रही है, उसके बाद हम उस रेडीमेड परफॉर्मर एंटीबॉडी को लाके इनोकुलेट कर रहे हैं होस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है ये तो क्विक होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, राइट, बिकॉज़ इसमें मेमोरी का डेवलपमेंट नहीं होता है, राइट। तो होता क्या है अगर एग्जांपल पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन पीरियड जब एक बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है अर्ली डेज में कोलेस्ट्रॉल को लेता है तो उसके अंदर एक इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी देखी जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज IgA। तो वो IgA मदर में बनती है, उसके बाद मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर जाती है और उस न्यूबॉर्न बेबी में वो इम्यूनिटी डेवलप कराती है। तो दैट मींस वो कहलाएगी पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज़ एंटीबॉडी कहीं और पे बन गई और उसके बाद वो एंटर होगी होस्ट में, राइट। नंबर सेकंड इज IgG। अगर हम IgG की बात करेंगे तो IgG में होता क्या है सर, IgG अगेन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट IgG मदर के ब्लड में बनता है, मदर की बॉडी में बनता है और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके इस फीटस में चला जाएगा। तो दैट मींस IgG एंटीबॉडी कहीं और पे बन गई और उसके बाद फीटस में जाके वहां पे इम्यूनिटी डेवलप करती है, अगेन पैसिव इम्यूनिटी। नंबर थर्ड अगर आप देखेंगे स्नेक बाइट, जब स्नेक बाइट करता है तो उस वक्त हम वेट नहीं करते कि हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी बिकॉज़ इंसान की डेथ नहीं होगी तब तक। तो हम क्या करते हैं, हम रेडीमेड परफॉर्मर एंटीबॉडीज लाते हैं और उसी वक्त इस पेशेंट के अंदर हम उनको इंजेक्ट करते हैं। तो दैट मींस एंटी वेनम एंटीबॉडीज जो है वो बनती कहीं और पे है और उसके बाद हम उनको वहां से लेके इस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से इसमें इम्यूनिटी आ जाती है। तो इसका मतलब हुआ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में आपको एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है, सर क्या एंटीबॉडी इस पेशेंट या होस्ट के अंदर बन रही है तो एक्टिव इम्यूनिटी, क्या एंटीबॉडी कहीं और पे बन रही है रेडीमेड एंटीबॉडी, फिर हम उसको इस होस्ट में डालते हैं तो जब वो इम्यूनिटी डेवलप करेगा तो पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करेगा। आई होप आपको ये कांसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।